अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू जेबी टेक्निक्स। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम शाहजेब मलिक अवान है और आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कि आई ड्रॉपर टूल क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। बेसिकली अगर आपने कभी फोटोशॉप के अंदर आई ड्रॉपर टूल को यूज़ किया है तो आप जानते होंगे कि फोटोशॉप में आप सिर्फ और सिर्फ आई ड्रॉपर टूल को कलर सैंपल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए आप इमेंसली बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप किसी भी शेप के एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर सकते हैं। आप बहुत ही इनक्रेडिबल काम कर सकते हैं जो आप इंतहाई कम वक्त में इंतहाई बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं किस तरह से काम करता है। हाँ जी, आज की इस क्विक और छोटी सी वीडियो में जी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि आई ड्रॉपर टूल क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जानते होंगे आई ड्रॉपर टूल को इन एडोब फोटोशॉप में, तो वहाँ पे आप सिंपली क्या काम लेते थे, एडोब फोटोशॉप में आई ड्रॉपर टूल से आप सिंपली किसी भी कलर को कैप्चर करने के लिए, अपनी इमेज में उस कलर को लाने के लिए आप जनाब आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए उस कलर के ऊपर क्लिक करते थे, उस कलर को सैंपल कर लेते थे और फिर बाद में उस कलर को अपनी स्वाच में रख लेते थे, उसे सेव कर लेते थे और आने वाले वक्त के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटा सा काम था जो आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से एडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप वे मोर तरीके से इस टूल से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में आई ड्रॉपर। उसके बाद फिर बाद की बात करते हैं। सबसे पहले जी हम बात करें तो मैंने ये कुछ आर्ट वर्क्स बना रखे हैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि क्या चीज़ होती है एडोब इलस्ट्रेटर में आई ड्रॉपर टूल। ठीक है जी, सबसे पहले हमें चाहिए आई ड्रॉपर टूल। तो आई ड्रॉपर टूल के लिए आपको आना पड़ेगा अपने टूल बार में। जैसे ही आप टूल बार में आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल मिलेगा जो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से आई दबाकर भी हासिल कर सकते हैं। आपने आई ड्रॉपर टूल हासिल कर लिया तो आपके पास एक आई ड्रॉपर सा मतलब दिया गया है। ठीक है, ये जो इसका सैंपल है। ठीक है, करने के बाद होता यह है कि आपके पास ये स्टार है, इस स्टार में आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है आपने इसको पिंक फिल दी रखी है और आपने इसको ब्लू स्ट्रोक दे रखी है। ठीक है, तो आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, आप अपने इस ऑब्जेक्ट को भी यही वाली ही स्ट्रोक और पिंक फिल और ब्लू स्ट्रोक दें। तो इसके लिए आप क्या करें? क्या आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से जाएं, सिलेक्ट करें, यहाँ से जाएं, कोई ऑप्शन नहीं है? तो है ना ऑप्शन है जी हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपने आई ड्रॉपर टूल के ऊपर आना है, उसके बाद सिंपली आपने जाके क्लिक कर देना है अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको आप कॉपी करना, जिसकी क्वालिटीज को आप कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने सिंपली एक दफा इसके ऊपर क्लिक करना है और बूम, आप उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी क्वालिटीज होंगी वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब लग जाएंगी। उसके बाद आप देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्लैक स्ट्रोक है और ग्रीन फील्ड है, तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो ये क्वालिटीज लग जाएंगी, अगर मैं इसके ऊपर ये क्लिक करूँ तो ये क्वालिटी लग जाएंगी। और इसी तरह अगर आप आई ड्रॉपर टूल में और आपने इसका भी कलर चेंज करना है तो सिंपली आप टेम्परेरली असेस कर सकते हैं अपने सिलेक्शन टूल से बाय क्लिकिंग कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे तो आपको टेम्परेरली सिलेक्शन टूल दे दिया जाएगा जिसके जरिए आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप मजीद चेंज करना चाह रहे हैं और उसके बाद सिंपली क्लिक कर दें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके जिसकी क्वालिटीज आप लेना चाह रहे हैं। इन दिस केस हम ये ग्रेडियंट अपने इस स्टार के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली एक क्लिक करेंगे अपने ग्रेडियंट के ऊपर और हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो हमारे स्टार के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद ये अगर बात करें तो मैंने ये इतना ज़्यादा टेक्स्ट क्यों लिख रखा है, तो सबसे पहले बात यह है जी कि आप सिर्फ और सिर्फ आई ड्रॉपर टूल के साथ सिर्फ और सिर्फ शेप के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से इस टेक्स्ट को, ठीक है, और आप इस टेक्स्ट को कोई ग्रेडियंट कलर या ये कोई ऑप्शन देना चाह रही हो, कोई क्वालिटी देना चाह रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स की, तो सिंपली आप आई ड्रॉपर टूल के साथ इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। बेशक आपके जो जिस चीज़ की क्वालिटीज आप ले रहे हैं उसके ऊपर अगर स्ट्रोक नहीं है तो आपके टेक्स्ट के ऊपर भी स्ट्रोक नहीं लगेगी। अगर आपके टेक्स्ट कोई ऐसी क्वालिटी आप कॉपी करते हैं जिसके फिल और स्ट्रोक दोनों है तो आपके टेक्स्ट के ऊपर फिल और स्ट्रोक दोनों इंप्लीमेंट होंगे।
लाइक सो। ठीक है, तो इस तरह से जी आप अपने एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद आई ड्रॉपर टूल के साथ क्वालिटीज़ को कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ कलर नहीं आप सैंपल करेंगे, आप क्वालिटीज़ तक को कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखें मेरे पास ये दो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं। ठीक है, दोनों सेम टेक्सेस हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है और ये टेक्स्ट जो छोटा है। ठीक है, इसके अलावा इस टेक्स्ट का कलर पिंक है, इसका ब्लैक है, और इसके अलावा ये टेक्स्ट एडजस्टेड है, जस्टिफाइड है। मैंने यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और ये जस्टिफाइड है और ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अपने इस टेक्स्ट के ऊपर और चाहते हैं कि यही एट्रीब्यूट जो इस टेक्स्ट के हैं या जो इस टेक्स्ट के ऊपर लगी हुई क्वालिटीज़ के हैं वही आपके इस टेक्स्ट के ऊपर लग जाएं, तो उसके लिए आपने सिंपली सिलेक्ट करना है अपना वो वाला टेक्स्ट जिसके ऊपर आप वो क्वालिटीज़ लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है अपने आई ड्रॉपर टूल में और क्लिक कर देना है सिंपल उस टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन आप देखिएगा आपके आई ड्रॉपर टूल के साथ एक टी शो हो रहा है। इसका मतलब है कि आप इस दफ़ा अपने टेक्स्ट की एट्रीब्यूट्स कॉपी कर रहे हैं। इस टी का मतलब है कि आप टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्लिक करना है अपने टेक्स्ट के ऊपर और बूम, आप उस टेक्स्ट की क्वालिटी आपके उस टेक्स्ट के ऊपर लग जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और मिसाल दूं, देखिए हमारे पास ये आई ड्रॉपर टूल एक बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इसके बाद मैं जाके सिलेक्ट करता हूं अपना ये वाला टेक्स्ट और देखिएगा वही क्वालिटी हमारे इतने बड़े टेक्स्ट के ऊपर भी लग गई है। तो बेसिकली जी ये होती है बेसिक आई ड्रॉपर टूल की एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अब अगर आपको कभी भी आई ड्रॉपर टूल को समझना पड़ेगा तो आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे आएंगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सिंपल वर्ड्स में बेसिक आपको आई ड्रॉपर की समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे।